नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा लर्निंग भरा आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाला हूं थोड़ा सा आपके फ्यूचर के बारे में। आपको सिक्योर करना चाहता हूं, आपको ना थोड़ा सा अमीर बनाना चाहता हूं मैं। जब बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। देखिए, आपने इंडिया ग्रोथ स्टोरी का नाम सुना होगा, सबके जुबान पे है अभी। आज से अगर मैं कुछ साल पहले चलूं तो निफ्टी हमारा जब स्टार्ट हुआ था, मैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे निफ्टी को लगाऊंगा, जो कि भारत का इंडेक्स है। अभी आप पूछोगे इंडेक्स क्या है, मैं सबको ही बताऊंगा। ये एक नया बंदा, एक बिगनर भी अगर इस वीडियो को देखेगा ना, जिसे कुछ भी नहीं पता है, वो भी चीजें समझ जाएगा। मैं जस्ट ये बता रहा हूं कि जो हमारा भारत है वो एक डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में क्या फर्क है वो समझते हैं पहले। डेवलपिंग कंट्री का मतलब कि वो ग्रोथ हो रहा है, वहां पे चीजें बन रही हैं, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो रहा है, जॉब स्टार्टअप्स नए नए आ रहे हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, नई सिटी बन रही है, गांव में बिजली पहुंच रही है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे नया हो रहा है, नवीनकरण हो रहा है चीजों का। डेवलप्ड का मतलब जो ग्रो हो चुका है, जैसे अमेरिका। अमेरिका अभी, यूएस अभी ग्रो हो चुका है, वहां पे अभी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लेकिन जो भारत है, अभी इंडिया ग्रोथ स्टोरी बहुत आप सुन रहे हैं, भारत अभी डेवलपिंग है, यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा निफ्टी को, तो एक टाइम पे निफ्टी 800-900 भी था, यहाँ पे वो चीजें दिख भी नहीं रही हैं। यहाँ 2006 से ही डाटा, उसके पहले का डाटा ही नहीं दिख रहा है, बता रहा हूँ। 800-900 रुपए से निफ्टी यहाँ आज हमें 23,000 रुपए पे देखने को मिल रहा है। एक मैं आपको ना एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। एक ना भाई हैं, वो मुझे फोन करते हैं, और जब निफ्टी होता है यहाँ पे कहीं इस रेंज पे, कहीं 17-18 हजार के, 17-15-16 हजार के, 17 हजार के आसपास में, यहाँ पे कहीं होता है, इस जगह पे 18 हजार के आसपास में। वो मेरे से कहते हैं, यार निफ्टी भैया बड़े टाइम से इस जगह पे है और इतना ऊपर हाई पे खड़ा है, लाइफ टाइम हाई पे, तो मुझे ना इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे पास पैसा है, बस मुझे करेक्शन चाहिए, मुझे करेक्शन जब आएगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। मैं क्या कहा उनको, भैया अगर करेक्शन आएगा ना तो आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, आपको मौका ही नहीं मिलेगा, आप चाह के भी नहीं कर पाओगे करेक्शन इन्वेस्ट। और एग्जैक्टली वही हुआ, मार्केट थोड़ा सा डाउन भी आया, उनका फोन आया, देखो भैया मार्केट नीचे आ रहा, भी और आएगा ना। मैं फिर भी वही कह रहा हूं, आप नहीं कर पाओगे। मार्केट वहां से 23,000 आ चुका है, अभी तक उन भाई साहब ने इन्वेस्टमेंट अपना नहीं किया। वो अभी इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट में एक अच्छा करेक्शन आए और मैं निवेश करूं। भाई वो टाइम कभी नहीं आएगा। सबसे पहली बात, अभी आप 23,000 पे मार्केट को देख रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में आप निफ्टी को 1.5 लाख पर भी देखो। आप खुद देखो, अगर ये 2006 से या फिर 2008 से लेकर टिल नाउ 2600 रुपए से 23,000 पहुंच चुका है, 8 गुना बढ़ चुका है। तो चांसेस नहीं है कि आने वाले 20 साल में 8 गुना मार्केट बढ़ जाए। अभी या तो 20 साल भी पूरे नहीं हुए, आने वाले 20 साल में 8 गुना मार्केट बढ़ जाए। और अगर 8 गुना निफ्टी यहां से बढ़ रहा है तो आप खुद देखिए कहां पर स्टे कर रहा है। अभी 20,000 का है, 8 गुना का मतलब बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, राइट। सो यहां पे अगर मैं कह रहा हूं 5 गुना भी बढ़ जाता है, 1 लाख पर भी निफ्टी पहुंच जाता है, तो बहुत ज्यादा है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, वो मौका नहीं आएगा आपके पास। आपको निवेश अभी करना पड़ेगा, ग्रोथ इंडिया के पार्ट आपको बनना पड़ेगा। ग्रोथ इंडिया का जो स्टोरी है, इंडिया ग्रोथ स्टोरी, अगर मैं जस्ट एक गूगल में लिखूं यहाँ पे क्या है एक्चुअल में इंडिया ग्रोथ स्टोरी, मैं यहाँ पे जस्ट लिखा ग्रोथ स्टोरी, ये देखिए, ये यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड एंड हर जगह पे आर्टिकल्स छप रहे हैं। इंडिया ग्रोथ स्टोरी, एनुअल ग्रोथ जो है 7-8% से हो रहा है एंड ऑल, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमें निकल के आ रही है। यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको दिख रहा है, जो कि नजर आ रहा है। यहाँ पे इंडिया में ग्रो 6.5% के एवरेज से 2025 से 2027 के बीच में ग्रो करेगी, वर्ल्ड बैंक बोल रहा है। सिर्फ 51 मिनट पहले ये न्यूज आया है। तो ऐसे रिपोर्ट्स, ऐसे न्यूज आ रहे हैं, और अभी आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट भी जो है वो सेम गवर्नमेंट हमें आती हुई, फॉर्म होती हुई नजर आ गई है। आने वाले टाइम में अगर बाई चांस से पॉलिटिकल चीजें खराब भी रह रही हैं, अगर खराब भी रह रही हैं, तो भी हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए, बट चीजें ग्रो हो सकती हैं और बढ़ सकती हैं। तो भैया हम निवेश कहाँ पे करें? देखिए, सबसे पहले अगर आप एकदम नए हो, आप एकदम बिगिनर हो, आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपके पास ना डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट का क्या होता है, जहां पे आप अपने शेयर्स को, मैं एक बार पेन ले लेता हूं, बहुत जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले आप बिल्कुल नए हो तो क्या चाहिए आपको, एक डीमैट अकाउंट चाहिए। डीमैट अकाउंट चाहिए जहां पे आपके जो शेयर्स हैं वो रहने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपके पास एंजल वन है, आपके पास धन है, आपके पास और भी बहुत सारी ब्रोकिंग के लिंक नीचे, किसी में भी आप ओपन करवा सकते हो। सेबी जो कि हमारा
रेगुलेटर है जो इंडिया के स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, रिटेलर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो अभी फिलहाल की घड़ी आपको कोई इतना बड़ा दिक्कत नहीं है। किसी भी ब्रोकिंग में अगर आप अकाउंट ओपन करवा रहे हो तो आपको देखना ये होता है कि वो ब्रोकर सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं। बहुत सारे डब्बा ट्रेडिंग एंड ऑल फेक ब्रोकर्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं मार्केट में, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। तो अगर आप नए हैं तो कोई ब्रांडेड ब्रोकर के साथ जाइए, जैसे एंजल वन हो गया, धन हो गया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप यू कैन चेक एंड आप ओपन कर सकते हो अकाउंट। आपको एक अकाउंट ओपन करना है, वहां पे ना जब आप अकाउंट ओपन कर रहे होंगे तो एक ऑप्शन आएगा जहां पे पूछेगा एफ एन ओ एक्टिवेट करना है ना, करना है कि नहीं। तो वहां पे आप प्लीज नो सिलेक्ट कर दीजिएगा, मेरी बात मानिएगा। आप बोलोगे क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? देखिए, अगर आप नए हो या अगर आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनना चाह रहे हो तो आपके लिए एफ-एन-ओ यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं है मेरे दोस्त। आप फ्यूचर, अगर आप ट्रेडिंग करते हो ऑलरेडी तो ठीक है, अच्छी बात है आप करिए, लेकिन फिर भी अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए एक नया अकाउंट खोल रहे हो तो वहां पे एफ-एन-ओ एक्टिवेट मत करवाइए। होगा क्या ना, आने वाले टाइम में मान लीजिए आपने बहुत सारा पैसा जोड़ लिया, 10 लाख 15 लाख रुपए आपके शेयर्स में हो गए हैं, कहीं ना कहीं से आपका माइंड इन्फ्लुएंस हो जाएगा। आप कोई वीडियोस देख लोगे, कोई इंस्टाग्राम पे चीजें आप देख लोगे जो आपको मजबूर कर देगा कि अपने सारे शेयर्स को प्लेज करके ऑप्शंस ट्रेड करने के लिए। और होगा क्या, जितना आपने हार्ड एंड मनी के साथ जोड़ा है वो सब उड़ जाएंगे आपके। क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे? क्योंकि आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग, मैंने क्या बोला, किसी से इन्फ्लुएंस होके आप करोगे इसलिए उड़ जाएंगे। अगर आप लर्न करके सीख करके चीजें करोगे तो आप प्लेज करके सारा पैसा लगाओगे नहीं। आप 10,000 20,000 50,000 से स्मॉल ग्रोथ करोगे, नए अकाउंट में ग्रो करोगे। आपको रियलिटी पता होगा ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग एक खास रियलिटी है कि यहाँ पे 95 से भी ज्यादा परसेंट लोग लूज करते हैं अपना पैसा। तो आपको अगर उन 5% में आना है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपने माइंड सेट को एकदम काम रखना पड़ेगा, एकदम फोकस्ड रखना पड़ेगा कि आप क्या करने जा रहे हो, क्यों करने जा रहे हो, ये जो ट्रेड आपने लिया है इसके पीछे कितने का लॉस हो, एंड बहुत सारी चीजें। हम इसके बीच में ज्यादा नहीं जाएंगे, बस आपको मैंने कह दिया कि अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हो तो एफ-एन-ओ एक्टिवेट मत कीजिएगा। जहाँ पे 6 महीने का स्टेटमेंट या कोई फाइनेंशियल प्रूफ अगर मांग रहा है, इसका मतलब आप एफ-एन-ओ एक्टिवेट कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं करना है, राइट। एंड अपने अकाउंट ओपन कर लिया, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पे मैं दिखा रहा हूं, आपको ना स्टॉक्स बहुत सारे मिलेंगे। अगर आपको नॉलेज नहीं है, कि नॉलेज बहुत जरूरी है, अगर आप स्टॉक्स में भी निवेश कर रहे हो तो आपको चार्ट्स देखना आना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको थोड़े से फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट पता होना चाहिए। आपको उस कंपनी में जिसमें आप निवेश कर रहे हो उसका थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव समझ में आना चाहिए कि ये काम क्या करता है, बनाता क्या है, एंड आने वाले टाइम में इसकी डिमांड कैसी रहने वाली है। उनके पीर यानी कि उनके कॉम्पिटिटर्स जो हैं उन पे थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। अगर इन चीजों को आपको आता है फिर आप स्टॉक्स आपके लिए बेस्ट है। बट अगर आपको इन चीजों को में टाइम नहीं देना तो मैं आपको कहूंगा ये जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स क्या होता है, निफ्टी 50, यहां पे हम जो सामने लगा हुआ है आप देख पा रहे हो, दिस इज द निफ्टी 50। निफ्टी जो है भारत के टॉप के 50 शेयरों को लेकर एक इंडेक्स बनाया गया है। मैं आपको यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे लेकर चलूंगा और आप देखोगे, सॉरी यहाँ पे एनएससी चेन मैंने खोल दिया है, बट अपन चलते हैं एनएससी के। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, अलग अलग इंडेक्स देखने को मिल रहे हैं। दीज आर ऑल इंडाइसेस यानी कि इंडेक्स आप कह सकते हो। तो अगर मैं निफ्टी 50 पे क्लिक कर रहा हूं जस्ट यहाँ पे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इनके जो स्टॉक्स है ये देखिए, यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं। ये जो यहाँ पे सामने आया है ना चार्ट, ये 50 शेयर्स है। एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का वेबसाइट है। और मार्केट का कैपिटलाइजेशन देखिए भाई कहाँ है, कितने लाख करोड़, 423 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल साइज है। अच्छा चले, ये यहाँ पे 50 स्टॉक्स है। इन 50 स्टॉक्स के जो मार्केट कैपिटल साइज है ना, ये बहुत बड़े हैं, ये बहुत बड़े हैं। भारत के जो बड़े कंपनीज हैं उन सबको मिला के एक इंडेक्स बनाया गया। उन इंडेक्स में ये कंपनीज की एक वेटेज दी गई है। अगर आपको वेटेज देखना है कैसा है, तो आप निफ्टी इंडाइसेस नामक एक वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूं। थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है, बट हाँ यार आपके लिए ये यूजफुल है। अगर लिटरली आपको भारत का इंडिया का ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनना है तो ये नॉलेज बहुत जरूरी है आपके लिए। देखिए, ये भी एक एनएससी की वेबसाइट है, यहाँ पे niftyindices.com नाम से इन्होंने बनाया हुआ, जहाँ पे सारे इंडेक्स होते हैं। तो मैं इंडाइसेस पे क्लिक करूंगा, निफ्टी 50 पे जस्ट क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे क्या खुल के आएगा, जस्ट खुल लेने देते हैं। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे आप देखोगे 34% फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब
जो फाइनेंशियल सर्विसेज भारत के हैं बड़ी कंपनीज, 34% निफ्टी को वेटेज दिया गया है सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आप अगर एक निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो सिर्फ निफ्टी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप फाइनेंशियल सेक्टर में भी आपका पैसा लग रहा है। जितना आपने पैसा लगाया 34% लगेगा फाइनेंशियल सेक्टर में। ऑयल एंड गैसेस में आपका पैसा लगेगा, और यहाँ पे मैं एक बार पेन से आपको मार्क करके दिखाता हूं, या ऑयल एंड गैसेस में आपका 12% लगने वाला है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में आपका 12%, यानी कि जो आईटी है, आईटी में 12% लगने वाला है। ऑटोमोबाइल्स 8, कंस्ट्रक्शन 4, हेल्थ केयर 4, मेटल्स एंड माइनिंग, एफएमसीजी जो कि करियाने वाला सामान एंड ऑल है, टेलीकम्युनिकेशन, पावर में, कंज्यूमर ड्यूरेबल में, सर्विसेज में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में, हर जगह पे आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो रहा है। मतलब आप अकेले एक जगह पे नहीं लगा रहे हो, आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो रहा है अगर आप निफ्टी में निवेश कर रहे हो। एक चीज और मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर मैं फाइनेंशियल सर्विस पे क्लिक करता हूं ना डबल, तो यहां पे देखिए बहुत सारी कंपनी आ गई। एचडीएफसी बैंक में आपका पैसा 11% जा रहा है, आईसीआईसीआई बैंक में 7%, 8% जा रहा है, एक्सिस बैंक में 3% जा रहा है, बड़ी कंपनीज में। यहाँ पे अगर मैं एफएमसीजी पे डबल क्लिक कर रहा हूं, तो यहाँ पे आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले जिसके आप चॉकलेट खाते हैं, टाटा कंज्यूमर जिसके आप टाटा का नमक यूज करते हो, ब्रिटानिया के आप बिस्किट्स खाते हो। तो यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन में अगर मैं जा रहा हूं, तो बिग कंपनीज, भारतीय एयरटेल में पैसा आपका जा रहा है ना। तो कुल मिला जुला के कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि आपका जो पैसा है वो डाइवर्सिफाई हो रहा है। अभी यहाँ पे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पे ना फाइनेंशियल सर्विसेज में एक टाइम पे यस बैंक हुआ करता था, बट अभी गायब है। क्यों गायब है? क्योंकि वो कंपनी ने कुछ गलत किया, या वो कंपनी में कुछ मिस हैपनिंग हुई। तो अगर किसी कंपनी में कोई मिस हैपनिंग हो रही है या कुछ गलत हो रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। निफ्टी का जो मैनेजमेंट है, जो निफ्टी को मैनेज कर रहे हैं, रीबैलेंसिंग होती है निफ्टी, स्टॉक्स इन होते हैं, स्टॉक्स आउट होते हैं। तो जब निफ्टी रीबैलेंसिंग होगा तो उनको लात मार के उस कंपनी को निकाल दिया जाएगा, नया कंपनी ऐड कर दिया जाएगा। तो यहां पे आपको उतना सिरदर्दी नहीं है, आप निफ्टी में डायरेक्ट निवेश कर सकते हो। आप बोलोगे सर क्या फिर निफ्टी का फ्यूचर खरीदना पड़ेगा मुझे? जी नहीं। अब मैं यहाँ पे आपको क्या खरीदना पड़ेगा वो दिखा रहा हूं। मैं यहाँ पे जस्ट लिखूंगा निफ्टी बी लिखूंगा एंड डबल ई लिखूंगा। तो यहाँ पे देखिए पीएसयू बैंक यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे देखिए निपुण इंडिया निफ्टी 50 ईटीएफ लिखा आ गया। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जैसा निफ्टी का चार्ट है एग्जैक्ट उसका भी वैसा चार्ट है। 258 रुपए का ये चल रहा है। ये एक ईटीएफ है जिसे हम कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप इसमें निवेश कर सकते हो। ये डायरेक्ट स्टॉक के जैसा है। निपुण इंडिया एक कंपनी है, उनके द्वारा इन ईटीएफ को इसको मैनेज किया जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसकी निपुण इंडिया यहाँ पे खोल भी लूं तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। निपुण इंडिया, निपुण एग्जैक्टली निपुण इंडिया यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड मैंने लिखा, तो यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी कंपनी है, ये स्पॉन्सर यहाँ पे आ रहा है, ये बोल लेते हैं। बहुत बड़ी कंपनी है और यहाँ पे इनके पास एयूएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये भी बहुत बड़ा है। ये भाई कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे पैसा दिया है या फिर ये वीडियो कोई ऐसा है कि स्पॉन्सर्ड है। आप यहाँ निपुण इंडिया आ रहा है, आप किसी का भी कंपनी का उठा के ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं। मैं निपुण इंडिया वाला किया हूं तो मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया। तो यहाँ पे ट्रैक ने आप सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है और आप इसमें भी कर सकते हैं या आप किसी का भी 20 उड़ा के कर सकते हैं। 20 का मतलब ईटीएफ। तो यहाँ पे सभी यही करते हैं, मैं भी यही करता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है? निपुण इंडिया निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी। और यहाँ पे अगर मैं निफ्टी 20 लिखूँ जस्ट, तो किसका आ रहा है? निफ्टी 20। तो यहाँ पे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ अगर नजर आ रहा है तो। आप जस्ट सर्च करोगे निफ्टी 20, आपके ब्रोकर में जो भी आपने अकाउंट ओपन करवाया है बिल्कुल आराम से आपके सामने विजिबल हो जाएगा निफ्टी 20, है ना। यहाँ पे देखिए मैंने लगाया निफ्टी यही आ रहा है, निपुण इंडिया आ रहा है। यहाँ पे देखिए फंड ईटीएफ नजर आ रहा है। तो आप इसको खरीद सकते हो। क्या कर सकते हो? आप इसको खरीद सकते हो। इसमें आप इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आप मंथली कर सकते हो, इसमें आप वन टाइम कर सकते हो। अब वन टाइम अगर हम कर रहे हैं तो होता क्या है ना, मार्केट ना सीधा ऐसे नहीं जाएगा। मार्केट का जो चलने का तरीका देखिए, यहां से यहां गया, फिर डिप आया, फिर ऊपर गया, फिर डिप आया, फिर ऊपर गया, फिर डिप आया। तो कहने का तात्पर्य है मार्केट सीधा नहीं जाएगा, मार्केट अप एंड डाउन आएगा। तो अगर आप जब मार्केट अप साइड जा रहा है, आप परचेज कर रहे हो ईटीएफ को, तो जब मार्केट डाउन आ रहा है उस टाइम भी तो करो। तो आप यहाँ पे एसआईपी मोड में स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान।
आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तरीके से एसआईपी के थ्रू यहाँ पे खरीदना शुरू कर सकते हैं। आप हर वीक में डाल सकते हो, आप हर मंथ में डाल सकते हो, आप हर दिन ईटीएफ खरीद सकते हो, आप डायरेक्टली हर दिन ईटीएफ खरीद सकते हो कुछ कुछ रुपए का। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अर्निंग कैसा है, आपकी कमाई कैसा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। ट्रस्ट मी, आज से 25 साल पहले किसी ने विप्रो में अगर 10,000 लगाया होता तो आज इतने करोड़ होता, उतने करोड़ होता। आपने स्टोरियां सुन ली हैं, ये फिर से मौका है। हो सकता है 25 साल के बाद आपका बच्चा बोला, मेरे पापा ने बोले कि मेरे पापा ने एक टाइम पे 10 लाख रुपए लगाया था या निप्पॉन इंडिया निफ्टी या फिर निफ्टी 20 में, वॉट कोई भी 20 में लगाया था या निफ्टी में लगाया था, आज मैं मजे ले रहा हूं। मतलब अगर आपने टाइम पे सिप लगा दिया तो आपके बच्चे झूले में बैठ के सिप लगाएंगे। अब समझ लो कौन सी सिप बोल रहा हूं और यहाँ पे कौन सी सिप लगाएंगे। चलिए व्हाटएवर जो भी है, तो यहाँ पे आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, स्टार्ट करना चाह रहे हो, एक स्टार्ट आप ईटीएफ्स के थ्रू दे सकते हो। और जरूरी नहीं है सिर्फ आप निफ्टी में करोगे, आप एक सेक्टोरियल फंड भी चूज कर सकते हो। निफ्टी का सिर्फ आईटी 20 हो गया या फिर बैंक 20 हो गया, यहाँ पर बैंक 20 भी अवेलेबल है, आप बैंक 20 में भी कर सकते हो। ये कोई भी वीडियो में मुझे पैसे नहीं मिले, मैं फिर से कह रहा हूँ, है ना, मुझे पैसे नहीं मिले हैं और कोई ये स्पॉन्सर्ड नहीं है भाई, मैं अपने मन से बना रहा हूँ, मेरा दिल क्या। आप देखिए यहाँ पे आईसीसी प्रू निफ्टी प्राइवेट बैंक का ईपीएस भी है, यहाँ पे आ गया बैंक का ईपीएस, है ना, आईसीसी का था वो, ये बैंक 20 हो गया। तो यहाँ पे पीएसयू बैंक का, ये प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, पीएसयू बैंक है, तो पीएसयू में भी आप कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है पीएसयू में ग्रोथ है, आप पीएसयू में कर लिए। अगर आपको लग रहा है प्राइवेट बैंक्स में ग्रोथ है, आप प्राइवेट बैंक्स में कर लिए। तो डिपेंड्स ऑन यू, आपको जहां पे चीजें अच्छी लग रही हैं आप वहां पर निवेश कर सकते हो। जस्ट अकाउंट ओपन कीजिए एंड शॉर्ट स्टार्ट कीजिए। अभी आप बोलोगे क्या सर मैं फ्यूचर्स भी बाय कर सकता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे। देखो फ्यूचर्स बाय कर सकते हो, बट लंबा लॉन्ग टर्म के लिए रोल ओवर करने में बहुत प्रॉब्लम रहेगा आपको, आप नहीं कर पाओगे। पीएनएल उस हिसाब से मूव करेगा। सो अगर स्विंग 1-2 महीने के लिए करना है फिर समझ में आता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए आपको सिर्फ ईटीएफ ही ऑप्शन है, या डायरेक्ट स्टॉक्स के ऑप्शंस आपके पास डायरेक्ट स्टॉक्स है, आप डायरेक्ट स्टॉक में बाय सेल कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके आगे बढ़ना चाह रहे हो या करना चाह रहे हो, वो अलग है, बिल्कुल इन चीज़ों से बिल्कुल अलग है। उनके ऊपर डिटेल में आपको वीडियोस आते रहेंगे, इवन मैं अभी और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ, इस पर भी बहुत डिटेल में आपको चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं, वीडियोस मिलने वाली हैं। तो आप उन चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा और देखिएगा। जस्ट आप इन 2 वेबसाइट को गो थ्रू कीजिए, एक बार समझिए इनको, देखिए, है ना, ईटीएफ लिस्टेड ग्लोबली, यहाँ पे देखिए कितने सारे ईटीएफ इनके लिस्टेड है। ईटीएफ जो इंडिया में लिस्टेड है, यहाँ पे देखिए किन कंपनियों के नाम है, यहाँ पे एनएससी कंपनियों के नाम यहाँ पे आ रहे हैं। ग्लोबल इंडेक्स फंड यहाँ पे कौन से हैं वो देख लीजिए। तो थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा समझिए इन वेबसाइट्स पे, एनएससी की वेबसाइट को और ये एनएससी का ये वेबसाइट और एनएससी का फिर इंडाइसेस वाला वेबसाइट, इन चीज़ों को थोड़ा सा देखिए समझिए, चीज़ें आपके लिए और भी आसान होती चली जाएंगी। आरएनडी कीजिए इस पे। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर मेरे इस वीडियो को देख के कोई एक फ्रेशर बंदा आज से इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा है तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अकाउंट ओपन कीजिए एंड आज से ही ये शुभारंभ कीजिए, क्योंकि अगर आप सही मौके की तलाश करोगे तो मेरे भाई वो सही मौका कभी नहीं आएगा। अभी ही वो सही मौका है, अभी के अभी आपको निवेश स्टार्ट करना है। अपने आप को ठान लीजिए, 100 रुपए से करिए, 200 रुपए से करिए, 500 रुपए से करिए, पर करिए, एक बार स्टार्ट कीजिए, चीजें अपने आप खिंच जाएंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।